हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल इस एडवेंचर में। और आज हम लोग 5.3 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और ये अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी 5.3 एक्सरसाइज देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोलता है, क्वेश्चन संख्या 4, ये क्या बोलता है? हाउ मेनी टर्म्स of an AP must be taken to give us sum 636। एक AP दिया हुआ है 9, 17, 25। ये एक AP है। बोला कि इन सारे APs के जितने भी टर्म्स हैं उनको जोड़ेंगे तो सम कितना आना चाहिए? 636 आना चाहिए। तो कितने टर्म्स को लिया जाए कि सम 636 आए? इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमें एक एपी लिया 5 + 10 + 15, इस तरह से लिया। तो आपको बोलें कि बताइए कि कितना एपी लें। एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके एपी है। तो बोले कि कितना टर्म्स इसमें रखें कि आपका सम कितना आ जाए? 30 आ जाए। अब खुद देख के बताइए, ये हो जाएगा कितना? 6, 8, 6, 14, 14 और 4, 18, 19, 20, 20 हो गया यहाँ तक। फिर आगे क्या आएगा? 10 आएगा, फिर क्या आएगा? 12, फिर क्या आएगा? 14, फिर क्या आएगा? 15 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब जोड़ेंगे तो कितने टर्म्स जोड़ने पे 30 आ जाएगा, ये कहने का मेरा मतलब है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि हम लोग ये जो एपी लिए उस एपी में कितने टर्म्स रखें कि सम आ जाए 636। पहला टर्म कितना है? 9। दूसरा टर्म मतलब डी कितना है? घटा के देख लीजिए। 17 - 9 कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, और एसन तो आपको दिया है। फॉर्मूला लगाइए एसन का। एसन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूँ पिछले बार की तरह। एसन = n/2 2a + n-1 × d। और एक एसन आपका फॉर्मूला हम लोग ने बना कर रखा है 2a + l। और an का भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, उसको भी लिख लेते हैं। साइड में तीनों फार्मूला लिखा रहेगा। तो हम लोग सेकंड वाला फार्मूला लगाते हैं। तो एसन का वैल्यू कितना है? 636। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं 636। यहाँ n/2 2 × a + n-1 × d। अब इस पूरे को सॉल्व करना। देखो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो इसको यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 + 8n-8, ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये जाएगा n/2 10 + 8n, जाएगा 636। अब या तो इसको इधर भेज दो या तो इसमें से 2 कॉमन लेके निकाल लो। ऐसे भी कॉमन लेके निकाल के काटना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा हल्का बनाना है इसीलिए। तो n/2 2 कॉमन निकालोगे तो 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, ये हो जाएगा 636। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर आ गया 636 = n, यहाँ पर गुना करो दोनों से, हो जाएगा 5n + 4n²। यहाँ 0 रखिए तो जाएगा 4n² + 5n - 636। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। अब यहाँ पर वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और n का वैल्यू निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पर सम कितना चाहिए? सम चाहिए हमको 5n और प्रोडक्ट चाहिए हमको 636 × 4। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 106 × 4। ओके, और इसको तोड़िए। ये 3 यहाँ से हटाइए, 6, ओके 2 हटाइए तो जाएगा 53 × 4। अब चेक कीजिए, 6 × 2 = 12 और 12 × 4 48। तो एक फैक्टर 48, एक फैक्टर 52। दोनों को घटा के देखो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। देखो सम चाहिए 5।
बड़े वाले को आप प्लस दे दीजिएगा, छोटे वाले को माइनस दे दीजिएगा, क्योंकि सम भी प्लस में चाहिए। तो इस तरह से सोचते हैं और सोचवाते हैं आपको, इसलिए कभी भी फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, स्टेप्स को देखो। सीखना तुमको है, लिखना तुमको है, हम बस रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमारा 2 फैक्टर आ गया 48, 48, 53, 48, 53। तो यहाँ से देखिए 48n माइनस 53n माइनस 636, ये हो गया एक फैक्टर। इसमें से बस अब कॉमन निकालना रहेगा, कुछ नहीं बचा। 4 कॉमन निकालिए तो n स्क्वायर प्लस 12, यहाँ पर भी कॉमन निकालिए, 53 कॉमन निकल जाएगा, आप देख लीजिए, यहाँ भी 12 ही बचेगा, अब चेक करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओके सॉरी n बचेगा, यहाँ पर n भी कॉमन है, n भी कॉमन है, अब ठीक है। 4n पूरा बाहर खींच लिया, यहाँ n से भी उनको कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पर 2 फैक्टर क्या बना, एक बचा 4n माइनस 53 और एक बचा n प्लस 12। सम तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव आएगा, एक फ्रैक्शन में आ रहा है। 4 कॉमन लिए हैं तो 4 से 12 हो जाए 48, और यहाँ पे 53 कॉमन लिए हैं तो 53 और 636 दूनी 6, 12 बार में ही कटेगा। सम तो इतना चाहिए 5, 3 2 5, 5 आ गया, माइनस में प्रोडक्ट चाहिए, माइनस भी आ रहा है। n भी दोनों फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका आंसर एक बार मैं देख लूँ, उसके बाद बताता हूँ, 1 मिनट। ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर में जो दिया हुआ है इसका तो ऐसे नेगेटिव ही आंसर आ रहा है। अब चेक करिएगा, देखो हो रहा क्या है कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ से देखो n का वैल्यू आ रहा है 53/4 और यहाँ से n का वैल्यू आ रहा है -12। अब ये तो फ्रैक्शन वाला, तो ऐसी बात खत्म होगा, फ्रैक्शन वाला तो टर्म्स ले ही नहीं सकते हैं। तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है इसको नेग्लेक्ट किया है, आंसर में इसको नेग्लेक्ट किया है, और इसका ले लिया नंबर ऑफ टर्म्स 12। मतलब 12 टर्म्स अगर जोड़िएगा तो सम आपका 636 आएगा। यहाँ के जो इसके आंसर में लिखा हुआ वी डिस्कार्ड नेगेटिव वैल्यू ऑफ n, क्या लिखा हुआ, वी डिस्कार्ड नेगेटिव वैल्यू ऑफ n बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल टेक n एज +12। यही इसका जो आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे जल्दी से नेगेटिव लेते नहीं हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ नेगेटिव लिया है, ठीक है। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, मिटाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ठीक है। पहला टर्म जो है एपी का 5 है। द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 45, लास्ट टर्म को an भी बोलते हैं, ये 45 है। एंड द सम इज 400, Sn दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या कितनी है, n पूछा है, और कॉमन डिफरेंस भी पूछा है। चलो अच्छी बात है। एक देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि L दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला लगाते हैं। n की जगह रख दो 45, a की जगह रख दो 5 प्लस n-1 इंटू डी। ना n पटा है ना d पटा है, इसको इधर ले जाओ तो जाएगा 40 इक्वल टू n d माइनस डी, ठीक है। या इसको ऐसे रहने दो, n-1 इंटू डी। ओके, अब क्या करें, अब यहां पर देखिए, इसमें देखिए Sn में देखिए, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत डेटा दिया हुआ है यहाँ पर,
कोई फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके, मान लीजिए हम फर्स्ट के बाद सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो एस एन की जगह रखो 400, n बाई 2, 2a की जगह रखो 5 प्लस, या देखो n इंटू n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू देखो निकाल के रखे हैं 40, तो रख दो 40, बस यहीं से आपका n निकल गया। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दिया हुआ है ना 40 अभी निकाले, वही रख दिए यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है, इसको इधर ले जाओ, 800 हो जाएगा, n इंटू ये कितना हो गया 10 और 40 50, 0 0 ख़त्म, 5 से कितनी बार में गया 16 बार में गया, नंबर ऑफ टर्म्स बेटा आ गया 16 नंबर ऑफ टर्म्स। अब बचा कॉमन डिफरेंस निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा इक्वेशन है, इसमें देखो रख रहे हैं 40 इक्वल टू 16 माइनस 1 और d का वैल्यू हमको पता नहीं, तो ये जाएगा 40 इक्वल टू 15d, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 8 बार में, d का वैल्यू आ गया 8/3। एक आंसर ये, एक आंसर आपका ये, ठीक है। ओके चलो, लगभग 20 क्वेश्चन इसमें है, लंबा जाएगा लेक्चर, पेशेंसली देखते रहिए। मिटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही था, सॉरी 6 इसके बाद। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म बेटा दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म दिया हुआ है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितने टर्म्स की संख्या है और सम कितना है। SN पूछा है और N पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू कीजिए, पहला इक्वेशन लगाइए ये वाला, यहाँ देखिए 350 रखा है इसकी जगह पे, AN की जगह 350 रखा है, A की जगह पे 17 रखना है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और d की जगह 9 रखना है। देखो आराम से n निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना भाई। चलो चेक करो, 350 में 17 घटाओ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी इंटू 9, मतलब ये आ जाएगा 3, अब जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, n माइनस 1 इंटू 9, ये कट जाएगा 9 से कितनी बार में, 9 या 27, ये हो जाएगा कितना 3 और 3 27, 3 6, 9 7 जान 63, ठीक है। तो n माइनस 1 आ गया 37, तो n आ गया 38, नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या 38 हो गया। अब ये सेकंड फॉर्म में भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं, ज़्यादा आसान थर्ड लगाना है। क्या निकालना है, SN तुरंत निकल जाएगा, SN निकालना है, यानी S38 निकालना है एक्चुअली में हमको। तो 38/2, A का वैल्यू है 17 और लास्ट टर्म है 350। चलो निकालते हैं, ये 19 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 7, ये जाएगा 6 और ये 3, गुना कर लीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, यानी S22 पूछा है आपसे, इन विच D इज 7, कॉमन डिफरेंस 7 दिया हुआ है, और 22nd टर्म को ऐसे दिखाएंगे T22, ये दिया हुआ, इतने इंफॉर्मेशन से निकालना है, ठीक है। पहली बात तो S22 में देखिएगा तो n का वैल्यू कितना है 22 है ना, हमको A पता है, A पता करना जरूरी है। यहाँ से देखिए इसको क्या लिखेंगे, 149 इक्वल टू 22 टर्म है ना, देखेंगे A प्लस 21D, ओके। फिर यहाँ से आ गया A प्लस 21, D का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। 149 इक्वल टू A प्लस 7 और ये 7 दूनी 14, इसको यहाँ से घटाइए, A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू आ गया बेटा 2। चलो अब आपका
S22 निकल जाएगा। S22 कितना होगा 22/2, चेक करो ना, यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू 22/2। A का वैल्यू है 2, N का वैल्यू 22 रखोगे, 22 - 1 21, और D का वैल्यू आपको दिया ही हुआ है 7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये कितने बार में गया, 11 बार में गया। 11 × 4 प्लस ये आ गया 147, ये आ गया 11 × ये रहा कितना, ये हो जाएगा 451। 11 बार में 11, 55 56 का 6 बाकी बचा 5, 11 और 5 16। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकाल के दिखाइए। वो सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। चलो इसी में बहुत चीज बता दिया आपको। देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना होगा, आप खुद देखो। T3 - T2 करोगे तो क्या देगा, ये तो D देगा, है कि नहीं। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया, 18 - 14 यानी 4 आ गया। बोलो दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस क्या देता है, कॉमन डिफरेंस देता है। तो ये आ गया 4, हो गया। अच्छा A भी निकाल लेते हैं। T2 को क्या लिखेंगे, A + 1D। तो T2 का वैल्यू हो गया A + D का वैल्यू 4 है, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। A का वैल्यू 10 आ गया और D का वैल्यू आ गया आपका 4। तो D का वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4। क्या निकालना है, S51। तो S51 यानी यहाँ लिखो 51/2। देखो फॉर्मूला सामने से लिखो 51/2, फिर 2 × A का वैल्यू कितना रखोगे, A का वैल्यू रखोगे 10 प्लस 51 में से 1 घटाओ कितना आएगा 50, और D का वैल्यू आ जाएगा 4। चलो अब बताओ 51/2 20, ये रहा कितना 200, ये रहा कितना 220 हो जाएगा इंटू 51/2। ये कितनी बार में कट गया, 110 बार में कट गया। 51 × 110, कैलकुलेट कर लो। 11 एकम 11 का 1, 11 और ये 55, 55 56 0। ये बेटा आपका आंसर आ गया S51 5610। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। जस्ट जो भी गिवन डेटा होता है उससे इस्तेमाल करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो S7 दिया हुआ है बेटा 49, सम ऑफ 7 टर्म यानी S7, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, यानी सम ऑफ 17 टर्म बेटा दिया हुआ है 289। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा ये जो पूछा है ये थोड़ा सा स्पेशल है। सम ऑफ n टर्म्स में आपका ये इन टर्म्स ऑफ n आंसर आएगा, क्योंकि n के वैल्यू बताया नहीं है कि 5 है कि 10 है कि 15 है। तो जो भी आंसर आने वाला है n के टर्म से आने वाला है, तो n को लेकर चिंता नहीं करना है हमको। इसमें से बस हमको क्या निकालना है, A निकालना है और D निकालना है। A और D ये दोनों चीज हमको निकालना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। S7 से देखिए, यहां रखो 49, फिर 7/2 2A प्लस 7 - 1 6 6D। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको। 7 से ये 7 बार में कट गया, यहाँ से अब 2 भी कॉमन निकाल लो। देखो ना 2 कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा A + 3D, और यहाँ 7 था, 2 से 2 भी कट गया, तो A + 3D का वैल्यू आ गया 7।
ये एक इक्वेशन इसका काम आएगा, इसको रहने दो। सेकंड वाला देखो S17, यहाँ लिखोगे 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। 17 से ये देखोगे 17 का स्क्वायर होता है, ये 17 जा 17 जा 289 आता है। ये हो गया 17, यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो बचाएगा कितना, a प्लस 8d, 2 से 2 कट गया, 17 निकल कितना हो गया, a प्लस 8d। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। चलो अब दोनों को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा। यहाँ कर देते हैं, a प्लस 3d का वैल्यू 7 और a प्लस 8d का वैल्यू 17। दोनों घटा दीजिए, घटाना मतलब एलिमिनेट करना। ये घट गया, ये कितना आएगा बेटा, -5d, ये आएगा -10, माइनस माइनस खत्म, 5 से 2 बार में d का वैल्यू आ गया बेटा 2। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालो, मान लो इसी में डाल दिए तो कितना आएगा, 17 इक्वल टू बोलो a प्लस रखो 2, 8 2 जा 16, ये इधर जाएगा कितना बचेगा, a का वैल्यू 1, तो ये आ गया a का वैल्यू बेटा 1। तो a भी आ गया, d भी आ गया। Sn निकालना है। Sn मतलब यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, Sn लिखेंगे n/2, 2a का वैल्यू कितना आ गया बोलो 1, प्लस हम लोग को n-1 ही रखना है, n वी डोंट नो, n के टर्म में ही आंसर आएगा, और इंटू d कितना है 2, ये कितना आएगा n/2, ये आ गया 2 प्लस देखो 2n इंटू देखो ये गुना होगा, ठीक है, अब -2 प्लस 2 बेटा ख़त्म, ये आ गया n/2 इंटू 2a, 2 ख़त्म, n इंटू n कितना होगा n²। देखो इक्वेशन चेक भी कर सकते हो आंसर, देखो यहाँ 7 रखो तो 7 रखोगे, 7 का स्क्वायर 49, 17 रखो, 17 का स्क्वायर 289, तो ये भी आपका आंसर सही है। Sn कितना आएगा n², जनरल टर्म n² है, AP का जनरल टर्म। ठीक से नोट करना, इस तरफ से देखो ऐसे चले हैं, फिर इसके बाद ये है, उसके बाद ये है, एक ही बोर्ड में सब आ जाए इसलिए मैंने जहाँ जहाँ जगह मिला मैंने लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये सब, बोर्ड लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। मिटाएं, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, शो डैट a1 a2 a3 ... an फॉर्म एन AP whose nth टर्म इज डिफाइंड एज बिलो। इसमें तो आसान क्वेश्चन है, ये सब तो ऐसे में देना ही नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, देखते हैं। उसके बाद एक चीज और पूछा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, एक मैं बना दूंगा, एक आप खुद से बनाओगे। AP का जनरल टर्म दिया हुआ है, कोई भी चीज, कोई भी सीक्वेंस का जनरल टर्म ये दिया हुआ है। पूछा है कि क्या ये जो टर्म्स इसमें से बनेंगे वो AP में होंगे कि नहीं होंगे। सुनो क्वेश्चन को, शो डैट a1 a2 a3 ... an फॉर्म एन AP whose nth टर्म इज दिस। क्या a1 a2 a3 ... an ये अगर इसमें रखते जाएंगे 1 2 3 4 तो टर्म्स आते जाएंगे, तो क्या ये AP बनेगा जिसका nth टर्म ये दिया हुआ है। इसके बाद पूछा है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 15 रख दो और बोलो कि Sn 15 आ गया, नहीं, ये nth टर्म है, ये Sn पूछा है। अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तरीका वही, आप a की जगह n की जगह 1 रखो, n इक्वल टू 1 रखो, कितना आएगा 3 + 4, देखो ना यहाँ 1 रखो, कितना आएगा 7, n की जगह 2 रखो बेटा, a2 कितना आएगा 3 + 4 2 = 8, 8 4 11, n की जगह आप 3 रखो, a3 3 + 4 3 = 12, कितना आएगा 15। इस तरह से रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, चेक करो तो ये कॉमन डिफरेंस दे रहा है, सही सही। कॉमन डिफरेंस इसके बीच में कितना आएगा, 11 में से 7 गया, बताओ 4 बचा। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या 4 आएगा, 15 में से 11 गया 4 आएगा। तो ऐसे करके जो टर्म्स इसमें से निकल रहे हैं वो सारे के सारे कॉमन डिफरेंस बरकरार किए हुए हैं 4 का।
तो ये AP में है, तो ये प्रूव हो गया कि AP में है। यस इट इज एन AP, यस इट इज AP। क्या निकालना है अब निकालना है हमको S15, फाइन S15। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप ये फॉर्मूला से भी बना सकते हो, बहुत आराम से बन जाएगा। बस शर्त यह है कि लास्ट टर्म आप A15 मानोगे। बस जैसे आप यहाँ 15 रख के देखो, A15 निकालो, 3 + 4 × 15, 15 चौके 60 और 3 63, तो A15 आ गया, यानी यही लास्ट टर्म है। बस S15 निकाल लो, 15/2 इंटू A कितना है, A है 7 और ये है 63, कितना आएगा 15/2 इंटू ये आएगा 70, 2 से ये 35 बार में कट गया, 15 पच्चे कितना होता है 75 का 7 और 15 तिया 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 हो गया। तो इस तरह से ये S15 आ गया। अगर चाहो तो इससे भी बना सकते हो। A का वैल्यू आप रख दोगे कितना, A का वैल्यू रख दोगे आप 7, N का वैल्यू कितना रख दोगे 15 और D का वैल्यू कितना रख दोगे, D का वैल्यू 4 रख दोगे, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हमको लगा इसलिए ये यूज कर लिया। चलो सेकंड क्वेश्चन अपने से बनाओगे। चलो चलते हैं 11 नंबर पे, बताऊं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सॉरी 11 नंबर देखिए, वर्ड प्रॉब्लम सब है। सुनो, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², किसी AP का सम ऑफ n टर्म्स ऐसे लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से सब है। जनरल टर्म्स SN का दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना होगा, यानी इसको S1 भी बोलते हैं, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी S2 पूछा है आपसे। फिर क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, यानी T3 पूछ दिया। 10th टर्म और nth टर्म, बहुत सारा चीज पूछ दिया है। लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ कर समझा दिए हैं, गिवन डेटा दे दिए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या बच्चा सोचता है कि सर 1 रख देंगे तो S1 आ जाएगा। अब रख के भी देखो, 1 रखो तो 4 × 1 - 1² कितना आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आया। ये आपका पहला टर्म है। सम ऑफ 1 टर्म मतलब पहला टर्म। अब 2 रखो तुम तो S2 आएगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 × 2 = 8 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 आ गया। बच्चा समझता है कि ये सम ऑफ 2 टर्म्स, तो ये सेकंड टर्म समझने लगता है। ये सेकंड टर्म कैसे हो गया, ये 2 टर्म का सम है ना, बात को समझो। ये क्या है, ये जो 4 आया, ये 4 क्या है, T1 + T2 है ना। तो ये आपको T2 निकाल के देगा जब आप T1 को जो रख दोगे 3 रख दो यहाँ पे, तो T2 कितना आ गया, T2 आ गया 1, T1 T2 दोनों आ गया, T1 यानी A, T2 यानी यहाँ पर 1। ओके, डिक्रीजिंग AP है शायद। अब कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस होगा T2 - T1 यानी 1 - 3, ये कितना आएगा -2। तो सब चीज निकल गया है, कॉमन डिफरेंस निकल ही गया, फर्स्ट टर्म निकल गया। एक तो ये आंसर आ गया। A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू हमको मिल गया 3। S2 भी निकल गया 4, S2 भी आ गया 4। चलो T3 निकालना है। T3 कितना होगा, T3 = होगा A + 2D। A कितना है 3 और D कितना है, यहाँ पर D देखो निकाले हैं -2, ये कितना आ जाएगा T3, 3 - 4 यानी
-1। चलो T3 का भी आंसर आ गया -1। T10 निकालना है, सब आसान है। T10 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, a + 9d है ना। तो ये कितना आएगा, a का वैल्यू देखिए आपका, a का वैल्यू है 3, d का वैल्यू है -2, यहाँ d का वैल्यू लिख देते हैं -2 है। तो ये देखो T10 आ गया। T10 कितना है, T10 है 3 - 18 यानी -15। चलो T10 भी आ गया, यहाँ लिख देते हैं T10 कितना है -15। अब क्या निकालना है, Tn निकालना है। चलो किधर निकालें, इधर निकाल देते हैं। Tn निकालें, nth टर्म निकालना है आपको। nth टर्म मतलब Tn यानी an बोलते हैं उसको, लिखेंगे a + n-1 × d। Tn कितना है, a का वैल्यू देखो कितना है 3, लिख दो 3 + n-1 और d का वैल्यू कितना है -2। सॉल्व कर लो थोड़ा अच्छे से, ये -2 अंदर घुसेगा तो -2n हो जाएगा और +2 हो जाएगा। 3 में से 3 और 2 जोड़ के कितना आएगा 5 - 2n, ये आ गया Tn। ओके, सब चीज़ आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इन पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सम इनका लिखना है, सम निकालना है। पहली बात तो 40 टर्म का सम निकालना है, तो n का वैल्यू बगल में लिख दीजिए 40। हमको a का पता नहीं, हमको d का पता नहीं, an भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो निकालते हैं धीरे धीरे। पहला नंबर जो 6 से कट जाए वो 6, उसके बाद 12, उसके बाद कितना आएगा 18 एंड सो ऑन 40 टर्म्स। 40 टर्म्स है, आखिरी टर्म 40 मत समझ लेना। अच्छा, अब कोई दिक्कत है, यहाँ पर देखो a का वैल्यू आ गया कितना, देखो a का वैल्यू 6 लिख देता हूँ मैं। कॉमन डिफरेंस भी कितना है 6। an निकालो नहीं निकालो उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, अगर सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे an का जरूरत नहीं है। चलो अब S40 निकाल के देखो, आराम से हो जाएगा। 40/2 चेक करो, सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। 40/2 × 2a, a का वैल्यू देखो वहाँ से ले लो 6, 40 - 1 यानी 39, और d का वैल्यू जान ही रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 6 है। चलो यहाँ से ख़त्म, बस कैलकुलेशन करना है। ये 20 बार में कट गया, 20, 6 दूनी 12, रहेगा 945, 9 6 या 54 का 4 बाकी बचा 5, 6 3 18 19 20 21 22 23। चलो ये आ जाएगा 20, 6 4 2। ठीक है ना भाई, करेक्ट है। ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 8 1 9 और 2 दूनी 4, 1 0 लगा दो, ये आ गया S20। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ठीक है। चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 13, सब एक एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, सम निकालना है भाई। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ लीजिए आप, 8 का टेबल पढ़िए। 8 मल्टीपल ऑफ 8, 8 16 24, इस तरह से कितने टर्म चाहिए 15 टर्म, 15 टर्म्स।
इन्हीं का सम निकालना है। तो ए का वैल्यू आप जान ही रहे हैं, देख के बताइए 8, डी का वैल्यू भी 8, चेक करो ना, 16 में से 8 गया 8, और एन का वैल्यू 15 हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, एस 15 निकालना है। 15/2, देखो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। 15/2, 2 × 8, ए का वैल्यू रखा 8, 15 में से 1 गया 14, इंटू डी का वैल्यू भी 8। चलो हो गया 15/2, 15 दूनी 16, ठीक है, ये हो जाएगा 112। फिर यहाँ से ये 15/2, ये जोड़िए ज़रा, 16 और 112, 6 2 8, और ये 2 और ये 1, काटम कुट्टी करिए 64। तो 15 × 64, 15 चौके 60 का 6, 15 छके 90, 90 और 6 96 बेटा, तो 960। सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर में आते रहता है। पैटर्न समझ लो कैसे पूछा है। मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 10 कुछ भी डाल सकता है ना। मिटाऊं, 13 के बाद 14, 14 नंबर बोला था सम, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, इसमें कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है। पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर 5, ऐसे करते करते आखिरी ऑड नंबर 49। तो आप तो यहाँ पर देखो एक चीज़, ये सेकंड फॉर्मूला क्या थर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो पता है? क्योंकि ये आपको लास्ट टर्म दे दिया है, ए दे दिया है, और डी जान ही रहे हो, 2 लगातार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो या 2 लगातार कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो, कॉमन डिफरेंस 2 ही होता है, तो डी 2 रहेगा। अब यहाँ रखो, आ जाएगा। अच्छा एक बात ये समझो कि n नहीं पता, ऐसे गैस करोगे तो n 25 ही आएगा ना, 25 इवन 25 ऑड। लेकिन आप करके भी देख सकते हो इसमें लगा के। n नहीं पता, n तो रखोगे ना भैया, कहाँ से रखोगे? जब पता रहेगा तब तो रखोगे। तो n यहाँ से निकाल लेता हूँ, चलो आओ, क्योंकि यहाँ पर तो 0 से 50 दे दिया तो आपको पता चल रहा कि 25 टर्म ऑड है, 25 टर्म इवन है। मतलब 0 से कुछ और दे दे, ऐसा कुछ दे दें, तब क्या करोगे? इसीलिए सेफ साइड है कि आप निकाल ही लो। an 50 है, a का वैल्यू कितना 1, n-1 और d का वैल्यू 2। फटफट निकाल लो, ये कितना आएगा 49 इक्वल टू कितना हो गया 2n-2। चेक करो ना, ये दोनों गुना कर दिया मैंने, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 51 और n, वही सोच रहे कट का ही नहीं रहा है, ठीक है। n-1 मत मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 से कितने बार में गया 24 बार में गया, तो n देखो 24 + 1 25 भाई, ठीक है। चलो ये लगा दी फॉर्मूला तुरंत। S25 निकालना है बेटा, 25/2, a का वैल्यू कितना है 1, l का वैल्यू कितना है 49, 25/2, 49 और a 50, ये कितना आ गया 25, 25 × 25 कितना होता है 625। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब थोड़ा लंबा लंबा वर्ड प्रॉब्लम है, ढंग से हम भी पढ़ते हैं। A contract on construction job specifies a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follow: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, and so on. The penalty of each succeeding day being 50 rupees more than the preceding day, how much money the contractor has to pay as a penalty if he has delay a work for 30 days? मतलब क्वेश्चन ये बोला है कि अगर किसी काम को वो कॉन्ट्रैक्टर देरी से कर रहा है, मतलब कि आज ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन आज ख़त्म नहीं हुआ, मान लो कि 4 दिन बाद ख़त्म हुआ या 10 दिन बाद ख़त्म हुआ, तो हर दिन का उसको 50-50 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। शुरुआत 200 रुपये से होगा, मतलब अगर आज ख़त्म नहीं हुआ काम तो कल से उसको पेनल्टी 200 रुपये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद 250 रुपया, फिर उसके बाद 300 रुपया, तो ऐसा दंड भरना पड़ेगा उसको। तो 200 पहला दिन देगा,
250 दूसरा दिन, 300 उसके बाद, ऐसे करते करते वो 30 दिन डिले किया काम में, तो 30 टर्म्स हो गए या 30 दिन हो गए, तो 30 दिन का जोड़ के वो कितना पैसा देगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। इसमें बताइए ए का वैल्यू 200, डी जानिए रहे 50 का डिफरेंस है, और एन का वैल्यू 30। तो एक्चुअली में S30 निकालना है। यहाँ रखो 30/2, 2 इंटू ए प्लस 30 - 1 कितना हो गया 29, और डी का वैल्यू है 50। तो ये 2 से कितनी बार में कट गया 15 बार में। तो S30 आ गया 15 इंटू ये कितना आ गया 400, ये आ गया 9 5 45 का 5 बाकी बचा 4, 10 और 4 14 और ये 0, ये आ गया 15, ये आ गया 0581 है ना जी। तो 15 पहले 0 लगा, 15 5 75 का 5 बाकी बचा 7, 15 8 120, 120 यानी 127 का 12, और 15 और 12 यानी 27, यानी 27,750 रुपया उसको पेनल्टी पड़ेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बच गया है वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको देखते हैं। मिटा दूं? ओके चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बोला है कि सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 7 cash prizes is to be give 7 cash prizes to the student of a school for overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding term, find the value of each prizes. क्वेश्चन ये बोला है कि 700 रुपया का प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ बच्चों को, और ऐसा बोला है कि इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो भी रुपया पहले वाले को दिया गया उससे 20 रुपीज़ कम दिया गया, फिर तीसरे वाले को दिया गया तो दूसरे वाले से 20 रुपीज़ कम दिया गया, ऐसा करके सबको बांटा गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस बोला है। टोटल कितना प्राइस होगा वो भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन को देखो, समझो कैसे बनाना है। पहला जो आदमी है या पहला जो बच्चा है, फर्स्ट बच्चा या फर्स्ट प्राइज मान लीजिए x रुपया है। दूसरा बच्चा कितना मिलेगा, बोला है उससे 20 रुपया कम, तो x में 20 रुपया कम कर दीजिए। तीसरा बच्चा को कितना मिलेगा, x में कितना कम कर दीजिए, और 20 कम कर दीजिए, हम 40 कम कर दिए। ऐसे करते 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 सब जोड़ जाड़ के 700 रुपये आने वाला है। यानी आप खुद सोचिए कि पहला टर्म जो a है वो x मान लिए मैंने, d कितना है, अब घटा के देखोगे 20 आएगा, चेक कर लो, x माइनस 20 माइनस एक्स माइनस 20 आएगा, सॉरी 20 कम होता जा रहा है। और SN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 700, और तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक, तो कैसे करें इसको, पूछा है कि कितने नंबर्स कितने प्राइजेस के वैल्यूज होंगे ईच के। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 लगाइए, लास्ट टर्म an, a कितना है x प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होगा -20, तो ये जाएगा x, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, -20n प्लस 20, ऐसे ही रहने दो इसको, इसमें अभी तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर आप आइए थर्ड फॉर्मूला में,
थर्ड फॉर्मूला में देखो an का वैल्यू निकाल चुके हैं, a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू उसी में रख के निकालते हैं। Sn कितना लेंगे अब? Sn लेंगे 700, Sn लीजिए 700, n का वैल्यू तो निकालना है, a का वैल्यू x माने हैं और an ये रखेंगे अच्छे से, देखो x माइनस 20 n प्लस 20। ठीक है, यहाँ से आपका वैल्यू जो आने वाला है वो आएगा, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए n/2 x इंटू x प्लस x 2x माइनस 20n प्लस 20, ये आ गया 700। ओके, अब क्या करें, यहाँ तो आपका 2 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन अभी तक एक ही बना है। ओके, 700 है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, पहला डिफरेंस a प्लस d का, d तो निकल जाएगा। ओके, ओके ओके 6 टर्म्स हैं, सीटिंग टर्म्स, फाइंड द टर्म्स AP। सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव अ 7, अच्छा 7 कैश प्राइजेस, ठीक है, ओके बन गया 7 कैश प्राइजेस। मैं यहाँ पर पढ़ना भूल गया था, कैश प्राइजेस की संख्या भी 7 है, मतलब 7 ही बच्चे को प्राइज देना है। ठीक है, ओके, तब तो हो ही गया। देखो शॉर्टकट में बता देंगे इसको। n का वैल्यू 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a का वैल्यू आप x मान लिए, a2 का वैल्यू कितना होगा, x में से 20 घट गया, a3 का वैल्यू x में से कितना घट गया, 40 घट गया। ऐसे करते करते a7 भी आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए a4 निकाल लीजिए, x में से 60 घट जाएगा, a5 निकाल लीजिए, x में से 80 घट जाएगा, a6 निकाल लीजिए और 20 घट जाएगा, और a7 निकालिएगा तो और 20 घट जाएगा। इन सब को जब जोड़िएगा तो तुरंत 700 आएगा। अब डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है, और नहीं तो फॉर्मूला वाइज भी जोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, n का वैल्यू पता ही है, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू कितना है -20 और S7 दिया हुआ है 700। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। आप एक काम कीजिए, लास्ट फॉर्मूला लगाइए, Sn की जगह 700 रखिए, 7/2, a का वैल्यू है x और लास्ट टर्म आया x माइनस 120। इसमें वेरिएबल कौन है, x ही तो है, तो यहाँ से देखिए ये इधर रहेगा 1400, 7 2 जाए, और ये रहेगा 7 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x माइनस 120। ठीक है जी, यहाँ से आप देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये कितना रहेगा x माइनस 60, और ये हो गया 1400। सामने सामने काट दीजिए, 7 से ये 2 बार में 0 0, और 2 से काट दीजिए 100, तो 100 इक्वल टू एक्स माइनस 60, तो x इक्वल टू हो गया, ये इधर ले आइए, ठीक है ना, आ गया 160। यानी पहला बच्चा को 160 रुपया मिलेगा। तो इसके बाद कितना मिलेगा, अगला को 140, फिर उसके बाद और घटाइए, घटाते जाइए 20-20 आप, उसके बाद 100, उसके बाद 80 और उसके बाद 60। ठीक है, तो ये सारे प्राइज मनी हैं, इन्हीं का आंसर आपका पूछा था। हो गया, तो आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। 7 कैश प्राइजेस थे, वो यहाँ पर रखना जरूरी है, तो डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, 16 के बाद 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बच्चों ने प्लांटेशन करना शुरू किया है। बोला है कि इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be same as the class in which they are studying. For example, a section class 1 has to plant 1 tree. A section of class 2 will
plant 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह से लेके क्लास 12, हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, A, B, C, इस तरह से मान लीजिए 3 सेक्शन है। अब क्लास 1 में जो है जितना नंबर ऑफ क्लास हो उतना ट्री बच्चा प्लांट, जैसे क्लास 1 में सब बच्चा एक एक प्लांट करेगा ट्री, जितने भी बच्चे हैं। क्लास 2 में सब दो दो प्लांट करेगा ट्री, 3 में 3 प्लांट करेगा, 4 में 4 प्लांट करेगा, एंड सो ऑन 12 में 12 प्लांट करेंगे बच्चे हर सेक्शन में। ठीक है, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड? तो हमको पता नहीं कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड में जैसे मान लीजिए कि हर क्लास में x बच्चे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज कितना प्लांट करना है। ओके, यहां देखिए, तो यहां कितना बच्चा होगा ट्री, तो 3 1 + 1 + 1 यानी 3 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 इंटू 2 इंटू 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, 3 + 3 + 3 यानी 6 3 9, 9 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट 8। तो यहां पर देखिए टोटल जो प्लांट करेगा ट्री वो 3 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर यहां पर 4 और 2 6 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो जाएगा 9 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो जाएगा 12 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, है कि नहीं। ठीक, यहां पर हमको मानना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हर क्लास में x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या सेम है। ठीक है, तो यहां तक आते आते कितना हो जाएगा, 12 + 12 + 12 36 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस तरह से प्लांटेशन होगा। टोटल कितना प्लांटेशन होगा ये बताओ। ठीक है, यहां देखिए, ओके, it was decided that the number of plants that each section of each class will plant will be same as, ओके ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया और ये हो गया इस तरह से। यहां पर एक चीज देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मतलब नहीं है, यहां पे ईच क्लास जो है 3 प्लांट करेगा। जब क्लास नंबर 1 है, फर्स्ट क्लास जो है 3 प्लांट किया, सेकंड क्लास जो है वो 6 पौधा लगाया, तीसरा क्लास जो है 9 पौधा लगाया, चौथा क्लास जो है 12 पौधा लगाया, और ऐसे करते करते 12वां क्लास जो है वो टोटल 36 पौधा लगाया, तीनों सेक्शन का मिला के। तो यहाँ पर कितने ट्रीज टोटल प्लांट किए गए, कितने पौधे जोड़े गए, तो पहला टर्म है 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, ऐसे करके आखिरीवां टर्म है 36। बस यही क्वेश्चन है। n का वैल्यू बताइए कितना है, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे, 12 टर्म्स होंगे ना, 12 क्लास है 1 से लेके 12। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। n का वैल्यू कितना है 12, a का वैल्यू कितना है 3 और d का वैल्यू कितना हो गया, चेक करो, AP में सब है 3 डिफरेंस है। बस यहाँ निकालना है S12 कितना हो जाएगा 12/2, यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू 3 और लास्ट अब कितना है 36 हो गया। यहाँ से कितने बार में गया, 6 बार में गया, 6 इंटू 36 और 3 कितना हो गया 39। सॉल्व कर लीजिए, 9 45 9 6 54 का 4 बाकी बचा 5 और हो जाएगा 6 तिया 18 19 20 21 22 23, ये हो गया S12।
ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से, तब होता है। मिटाएं, ये सब रफ पढ़ के करने की जरूरत भी नहीं है, समझाने के लिए मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया कि इस तरह से चीजें हैं। ठीक है, मिटाऊं? चलो भाई, बहुत बढ़िया। 18 देखिए, बोला है इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको समझाते हैं डायग्राम कैसा है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है L1, फिर दिया हुआ है L2, फिर दिया हुआ है L3 और फिर दिया हुआ यहाँ पर L4। क्या है इसका मतलब, समझते हैं। अ स्पाइरल इज मेड अप टू सक्सेसिव सेमी सर्किल्स with centers alternatively A and B. Starting with the center A, radii is 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर and so on. What is the total length of such a spring made up to 13 consecutive semicircles? मतलब समझो क्वेश्चन को, देखो ये सेंटर ए से बना के एक सेमी सर्किल बनाया, फिर सेंटर बी से एक और सेमी सर्किल बना। चेक करो, सेंटर ए से ये सेमी सर्किल है, सेंटर बी यहाँ है, सेंटर बी से ये सेमी सर्किल बना, ये वाला, फिर सेंटर ए से ये वाला सेमी सर्किल बना, यहाँ देखो छोटा, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला ये ले लिया, फिर सेंटर बी से ए से फिर कौन सा सेमी सर्किल बना, ये बनेगा सेमी सर्किल, ये बन गया ए से, ये बन गया बी से, ये बन गया फिर ए से, ये बन गया फिर ए से, फिर बी से कौन बनेगा, उसके बाद वाला ये वाला, तो फिर ये वाला बनेगा बड़ा वाला, ऐसा। तो इस तरह से सेमी सर्किल सेंटर चेंज करें, पहले ए से बनेगा तो 0.5 सेंटीमीटर का बनेगा, बी से जो सेमी सर्किल बना वो 1 सेंटीमीटर का बना है, सी से सेमी सर्किल बना वो रेडियस 1.5 सेंटीमीटर का बना। ये सब जो है ये रेडियस है, प्लूरल में लिख दिया रेडियाई। अब टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो 13 है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 13। जितने टर्न्स हैं उतने सेमी सर्किल बनेंगे। तो एक सेमी सर्किल का जो एरिया, सॉरी सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ स्पाइरल पूछा ना, लेंथ ऑफ स्पाइरल मतलब सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस। सेमी सर्किल सरकमफ्रेंस कितना होगा? पाई आर। फुल सर्किल का 2 पाई आर होता है ना, तो आधा सर्किल का पाई आर होगा, तो ये पाई आर हो गया। अब बताइए, जैसे समझिए, पहला रेडियस 0.5 का रखिए, 0.5 इंटू पाई। दूसरा कितना होगा? 1 इंटू पाई। तीसरा कितना होगा? 1.5 इंटू पाई। चौथा कितना होगा? 2 इंटू पाई। इस तरह से करते करते 13वां कितना होगा? तो 13वां के लिए आपको 0.5 जोड़ते जाना है। तो कितने सम निकल जाएंगे? सम कितना आएगा? सम कितना होगा? 13। पहला टर्म कितना है? अच्छा यहां रखो 13, सॉरी यहां रखो 13। ए कितना है? पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है? 12। और डी कितना होगा? डी आप घटा के देख लो, घटा के देख लो, पाई में से 0.5 पाई घटाओ, तो यहाँ से देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, पाई 1 माइनस 0.5 यानी कितना? 0.5 इंटू पाई। ये आपका डी आ गया, तो ये आ गया 0.5 इंटू पाई, ये डी है। चेक करो, n माइनस 1 12 रख दिया ना, 13 में से क्या? 12। सिंप्लीफाई करना, कुछ रहा नहीं क्वेश्चन में। अब S13 इक्वल टू 13/2, ये देखा 0.5 इंटू 2 कितना होगा? 1, तो 1 पाई हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा? देखो 12 में से 12 इंटू 0.5 कितना आएगा? ये हटाओ, 5 से 2 गया, 2 से 6 गया, तो हो गया 6 पाई। तो 6 और कितना हो गया? 7 पाई। 13 इंटू 7 पाई/2। सिंप्लीफाई थोड़ा कर लीजिए,
13 इंटू 7, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू 2। 2 से ये 11 बार में कट गया, 7 से 7 बार में कट गया। सब सेट रहता है, ऑर्डर सेट करके रखता है वैल्यूज़। 13 इंटू 11 कर लो तो 11 3 33 और 11 12 13 14, इतना सेंटीमीटर टोटल स्पाइरल की लेंथ होगी। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हटके है, थिंकिंग लेवल क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चन है। बताओ, इसको देख लेता हूं हम लोग। बोला है 200 logs आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर, 20 logs in bottom, 19 logs in next row, 18 logs in next row, in so on. In how many rows are the 200 log be placed and how many logs are on the top row? क्वेश्चन आसान है। लॉग मतलब लकड़ी का बट्टा जो है, पहला रो जो है, सबसे नीचे वाला रो जो है, फर्स्ट रो जो है, ठीक है, सबसे नीचे वाला रो जो है, बॉटम रो वाला, बॉटम में कितने लॉग्स हैं? 20। फिर उसके बाद जो लॉग हैं वो कितने होंगे? 19। फिर उसके बाद कितने लॉग्स होंगे? 18। लॉग समझते हैं ना? लॉग मतलब इस तरह से लकड़ी का ये जो इस तरह से रखा हुआ है, ये लॉग्स होते हैं। ये ऐसे कर करके रख रहा है, अंदर में डाल रहा है, इसको जगह है इसका, तो इस तरह से डाल रहा है। तो ऐसे करके यहाँ 20 लॉग्स हैं, यहाँ पर 19 लॉग्स हैं। ऐसे करते करते ये एक एक कम करते जा रहा है। मान लो टॉप यहाँ आ गया, इस तरह से करते 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 टॉप मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। तो टोटल कितने बोला है कि हाउ मेनी रोज, कितने रोज में ये 200 लॉग्स जो हैं खत्म हो जाएंगे। सम कितना है? सम जो है वो 200 है। पहला टर्म कितना है? पहला में 20 है। डिफरेंस कितना है? 1 का है। पूछा क्या है? आखिरीवां रो में कितने लकड़ी रखे जाएंगे, यानी AN पूछा है आपसे, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है कि कितने रोज होंगे। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है ये सब। फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कौन सा लगाना है, लगा दीजिए। AN लगा दीजिए। AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। A का वैल्यू है 20, n-1 नहीं पता, D का वैल्यू है 1। अच्छा, आखिरीवां टर्म भी हमको नहीं पता, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दो वेरिएबल आ जाएगा। ओके, SN लगा दीजिए तब। SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN का वैल्यू रख दीजिए 200, n/2 पहला में रखना है आपको 20 लॉग, है कि नहीं? 20 लॉग रखना है। फिर n-1 और D का वैल्यू है 1। बड़े आराम से ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा n में। यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, ये 2 कॉमन निकाल सकते तो नहीं है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। 2 दूनी 40 और ये हो जाएगा प्लस n-1, ये जाएगा कितना? 400, ये जाएगा कितना? 40 में से 1 गया 39 प्लस n इंटू n, हो गया। अब यहाँ पे बस सॉल्व करना है। यहाँ देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 400 इक्वल टू 39n प्लस n स्क्वायर, तो 0 इक्वल टू हो गया n स्क्वायर प्लस 39n माइनस 400। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, कैसे करें? 20 इंटू 20, 20 प्लस 20 तो 40 होता है। 4 इंटू 100, 4 इंटू 100, 50 इंटू 2, यानी हो जाएगा 8, 4 3 जा 8 इंटू ये ले लो 25 इंटू 2, हो जाएगा 16, 16 और 25।
6 5 11, 25 के लिए तो 5 गुना 5 गुना 2, 5, इसको लिख दो 2 गुना 2 गुना 2। अब करके देखें 1 2 3 4, 16 और 25, 39 तो आएगा नहीं, 39 नहीं आएगा। फिर 40 41, ये कॉम्बिनेशन करके देखते हैं 10, गड़बड़ जाएगा 10 में। चास में से 8 गया 52, 52। मिलिटम स्प्लिट करना है, इसका एक बार आंसर देखो, मैं आपको इसको बताते हैं। 1n कहीं पर गलती है। अच्छा, ये एक कम हो रहा है ना, -1 होगा, सॉरी, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर भी -1 होगा, और इसके बाद थोड़ा सा चेंज होगा, 40 ये रहेगा -n + 1, 41 - 40, 41 - n होगा, सॉरी, 41 - n होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से ये खुला, तो ये थोड़ा चेंज होगा, 41n - n², यहाँ से आ गया n² - 41n + 400 = 0। अब तो सही है ना, 25 और 16 तो 41 होता ही है, 16 और 25 41। ठीक है, ये ब्रेक हो गया, 16n - 25n + 400 = 0। यहाँ से देखिए n का वैल्यू निकाल लीजिए, n - 16, ये 25 निकाल लीजिए, तो ये भी n - 16, ये हो जाएगा n - 16, ये हो जाएगा n - 25। देखो n का 2 आंसर आ रहा है, 16 और 25, n का 2 आंसर आ रहा है, 16 और 25। ठीक है, हम लोग को आपको देखना पड़ेगा, 25 आंसर नहीं हो सकता है। 25 आंसर इसलिए नहीं हो सकता है कि 25 अगर रखिएगा तो आपका सम 200 नहीं आएगा, ये 8 ही बार में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करके देखिए, 8 बार में फिर नहीं आएगा, ये 16 रखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, तो n का वैल्यू 16 लेकर चलिए, तो लास्ट टर्म भी आ जाएगा। देखो 20, ये वाला 16 रखो, देखो 16 - 1 15, 15 × -1 कितना हो जाएगा, देखो 20 - 15 = 5। अब चेक करके देखो, अगर आप 25 रखोगे ना तो an नेगेटिव आएगा, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव कैसे हो जाएगा, घटते 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 0 हो सकता है ना, नेगेटिव कहाँ से हो जाएगा। चेक करके देखो, दिखाता हूँ तुमको, ये फॉर्मूला था ना, an = 20 बना था, 25 रखोगे, 25 में से एक गया 24, 24 × -1 यानी कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसीलिए ये आंसर नहीं ले सकते हैं, ये आंसर इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसको रखने पे लास्ट टर्म नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये वाला देखो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ये सबसे ऊपर में 5 लॉग रहेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताएं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, फेमस क्वेश्चन है, आर्य सवाल में भी सब है। पोटैटो रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। डायग्राम भी साथ में दिया हुआ है। ठीक है, 5 मीटर फर्स्ट पोटैटो है, समझा दूंगा क्वेश्चन, इसको डायग्राम बना लेता हूं। एंड अनदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अनदर पोटैटो जो है वो 3-3 मीटर की दूरी पे है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। Okay, a competitor start from the bucket, pick up the nearest potato and run back to with it, drop it in the bucket,
run back to pick the another potato, run to bucket and drop it, and she continues in the same way until the all potatoes are in the bucket. What is the total distance run by the competitor? Run by the competitor, कंपटीशन ऐसा है कि पोटैटो सजा कर रखा है 3-3 मीटर की दूरी पे और टोटल 10 पोटैटो है। टोटल 10 पोटैटो है, सबके बीच में 3-3 मीटर की दूरी है। पहला जो पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पे है। कंप्यूटर को करना क्या है, जैसे यहाँ से दौड़ा, अच्छा शुरुआत कहाँ से किया वो देख लीजिए, ठीक है। बकेट इज प्लेस 3 मीटर, फर्स्ट पोटैटो, ओके, बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द पोटैटो, 5 मीटर पे बकेट रखा है, वहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट यहाँ से करना है आपको और फिर यहाँ से लेके वापस यहाँ जाकर रखना है। तो पहला जो टर्म्स होगा वो कितना रन किया, 5 जाने में 5 आने में, ये 10 मीटर हो गया। अब यहाँ से फिर कितना जाएगा वो देखो, बताओ, यहाँ से जाएगा तो कितना मीटर लगेगा, 8 मीटर, फिर जाने में 8 और आने में 8, तो 18 मीटर हो गया। फिर नेक्स्ट अगला कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ रखो तो 3 और 3 6 और ये हो गया 8, 6 और 5, 6 5 11 जाने में 11 आने में, है ना। चेक करो, 5 और 6 5 11, तो यहाँ से जाएगा 11, यहाँ से आएगा 11, टोटल 22 मीटर। देखो एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी डिफरेंस कितना का था, 8 का डिफरेंस है और ये 4 का डिफरेंस है, ओके। 6 जाने में, यहाँ से लगा आने में, जाने में 6, सॉरी 5 5 10, फिर यहाँ से लगा 8, फिर जाने में 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर गया तो लगा उसको 6 और 5, 6 5 11 दूनी 22, ठीक है। बकेट के पास जाना है और लेके, तो यहाँ से देखिए, सॉरी ये 6 और 10, देखो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये पहला पोटैटो यहाँ से गया 5 और फिर यहाँ से लाया तो 5, जाने आने में 5 5 10, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा तो 8 और जाने में 8 और आने में 8, तो 8 दूनी 16, ठीक। उसके बाद अगला पोटैटो ये जब लेने जाएगा तो कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 6 और 5 11 जाने में और 11 आने में, यानी 22। डिफरेंस अब देख लीजिए कितना कितना का, 6 का डिफरेंस सब में है। उसी तरह से लास्ट पोटैटो जब जाएगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कुछ ना कुछ, सम निकालना है। इसी तरह से सम कैसे निकालेंगे, यहाँ चेक कीजिए, वैल्यू लिख देता हूँ, आप निकाल के भी रख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 बार आना जाना करेगा, और डी का वैल्यू कितना है चेक करो, तो बाद में से पहले वाला घटाओगे ना तो 6 डी है, 6 मीटर निकाल दीजिए। तो एस एन कितना होगा, 10/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 6, ये रहेगा 5, ये रहेगा 20, 9 6 जा 54, ठीक है ना। तो ये रहेगा 64 74 इंटू 5, 5 4 जा 20, 35 36 37, तो 370 मीटर ये चलेगा, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चंस देखो खत्म हो गए। तो अगला जो है वो आपका अरिथमेटिक मीन पे होगा या मिसलिनियस होगा, तो उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे और फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।